First of all, a big round of applause for Dr. Aditya. He is a student of our offline batch. Kharkiv se hai ye, and he has cleared the exam in one of the toughest results of FMG. He has been a very good student. I mean, it was his second attempt. And last attempt में कितने marks आए थे आदित्य? 146. 146. And I still remember those times जब इसने आके बात किया था कि सर क्या करना है, कैसे करना है. And whatever he did, I'll not lie, I could not talk to him on like daily basis, but we were connected, and the way he did, he will tell what he did, but I will just say from my side that the only thing which got him through was his consistency. मैंने कभी इसको ऐसे नहीं देखा कि ये कुछ किसी भी और चीज में इसका दिमाग हो. He will always and always talk about only one thing, sir, how to do it. क्या करूं मैं और कैसे improve करूं अपने आप को. And that is what kept him going, and he achieved the good result in this FMG. आदित्य, बेटा the mic. मैं तेरे को खिलाता हूँ यार. थोड़ा चाहिए. God bless you. थोड़ा. Thank you, man. He'll give you his advice, that what he did, and I'll just hand over the mic to him. Just give me 1 second. Hello everyone, my name is Aditya Sharma, and recently I cleared my FMG exam with 165 marks, and I want to share my experience with you. Like मैंने ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया और मैं अपना सब कुछ एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सभी मिस्ट टीम का, और बिग थैंक्स टू कुणाल सर. सीरियसली कुणाल सर के साथ जो मेरी एक बात हुई थी ना, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में 146 मार्क्स थे, और उसके बाद जो मैंने सर के साथ मिल के बात की, सर ने मुझे बस एक ही बात बोली थी, बस कांस्टेंट रहना, डेली बेसिस पे जो करना है, वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं डेली बेसिस पे वी हैव टू डू इट. तो वो मैं करता था. तो ऐसे था कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी अभी स्टूडेंट ये ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है कुछ भी. मैं ये बोलूँगा कि जो भी टीचर यहाँ पे अभी पढ़ा रहा है, कोई भी कंटेंट है, उसको आपने अच्छे से समझना है. जो कंटेंट है ना, उसको भी अच्छे से समझो. क्या होता है कि हम लोग कि क्वेश्चन के पीछे भागते हैं कि ये क्वेश्चन कर लो, वो क्वेश्चन कर लो. नहीं होता. फर्स्टली वी हैव टू डू ऑल द कंटेंट प्रॉपरली. हमें याद करने का एक तरीका कैसे होता है कि हमने लेट्स सपोज आज 2 आवर्स का सेशन है, उसके बाद 30 मिनट्स की ब्रेक होती है. तो 2 आवर्स में क्या होता है कि हमारे पास 5 to 10 पेजेस हो जाते हैं. तो जो वो 5 to 10 पेजेस होते हैं ना, तो हम 30 मिनट्स में क्या करते हैं कि यार 30 मिनट्स में ना मैं रिलैक्स हो जाता हूँ. वो रिलैक्स नहीं करना. 30 मिनट्स में अपना आराम से बैठो, वो जो 5 to 10 पेजेस है ना, उसको ना एक बारी फिर से देख लो. तो क्या होता है, जो फ्रेश पड़ा होता है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि हाँ अभी मेरे को रात में जाके कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं कि वही 5 to 10 पेजेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं. वो ब्रेक को भी यूटिलाइज़ करो. जब हम वो ब्रेक को यूटिलाइज कर लेंगे तो फिर हमें रिवीजन करने में भी वो बेनिफिट रहेगा. ठीक है. और रात को भी रिवीजन करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना, किसी से खड़े होके और फालतू की टॉक्स नहीं करनी है. अभी बस अपना जो मेन फोकस है वो स्टडीज़ है, उसको करते रहो और कंटेंट को बार बार करते रहो. उसको समझो कि टीचर अभी क्लास में बैठ के क्या पढ़ा रहा है. ठीक है. जब हम वो सभी कंटेंट को जो टीचर पढ़ा रहे हैं हम उसको देख लेते हैं ना एक बार, हाँ समझ लेते हैं, फिर वो हमें रात में जाके डिफ़िकल्ट नहीं होता. ठीक है. फिर जब सुबह क्लास स्टार्ट होती है ना, सुबह क्लास स्टार्ट होने से पहले फिर एक बार देख लो. तो क्या होगा, हमने एक कंटेंट को 25 to 30 पेजेस एक दिन में 2 बारी देख लिए. तो जब 2 बार ही आपने देख लिया तो यार हमें यही रह जाएगा ना कि आज फर्स्ट पेज पे ये करवाया, सेकंड पे ये करवाया, थर्ड पे ये करवाया. जस्ट टॉपिक ही याद रह जाते हैं. अभी याद नहीं करना, अभी हमने समझना है. जब हमने समझ लिया तो हो गया. ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स का करना है और कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है.
सभी लगाने हैं, सभी। वेरी इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं यार मैं बायोकेम छोड़ देता हूँ, मैं साइकेट्री छोड़ देता हूँ, ये मैं कहीं और से कर लेता हूँ। अभी जो लाइव में हम ऑफलाइन या लाइव में बैठ के कर लेते हैं ना, वो हो जाता है, बाद में नहीं होता, कभी नहीं होता। तो ये कभी नहीं करना कि मुझे ये सब्जेक्ट छोड़ना है, समझ नहीं आ रहा। यार उसको समझने की कोशिश करो, हर टीचर अच्छे से पढ़ाता है, हर का कंटेंट अच्छे से समझो, फिर हो जाएगा। और जो लास्ट के 2 मंथ होते हैं ना, जब सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, उसमें रिवीजन करना मेन है। उसमें रिवीजन करना है। कैसे है कि जैसे TND सेशन होंगे, उसमें 3 डेज हॉलीडेज होगी, फिर टेस्ट होगा। तो क्या करना, अगर 200 पेजेस है ना, उसको ना डिवाइड कर लो 3 डेज में। तो एक दिन में कितने हुए, 50 to 60 पेजेस। तो 50 to 60 पेजेस को 13 to 14 आवर्स में करना है, वो अच्छे से करना है। ऐसे नहीं है कि बैठे हैं, हाँ हो गया हो गया हो गया, उसको अच्छे से समझो, तब याद करना है। तो ये नहीं देखना है कि जब टेस्ट होगा, नेवर कंपेयर योर मार्क्स विद एनीवन, और अपने साथ रियल रहना है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, आप कि मेरे ये इतने मार्क्स आ गए हैं, मेरे इतने आ गए, वो नहीं करना कि मेरे 90 आ गए 100 में से, मेरे 95 आ गए, 100 आ गए। यार क्या है, हमें किसी को नहीं दिखाना, अपने लिए करना है। और उसमें से जो गलत होते हैं, अगर आपके 60 गलत हो रहे हैं, अगर 50 गलत हो रहे हैं, वो नहीं देखना कि हाँ मेरे 50 सही हो रहे हैं, 50 गलत हो रहे हैं। यार ये देखना है कि 50 क्वेश्चन मेरे गलत कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन को एनालाइज करो। अच्छा ये वाला टॉपिक मेरा गलत हो रहा है, तो उसको लिख लो, ये टॉपिक गलत हो गया, तो उस टॉपिक को दोबारा उसी दिन ही करो बैठ के कि हाँ मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो रहा है। लेट्स सपोज मल्टीपल माइलोमा का क्वेश्चन आ रहा है, तो मल्टीपल माइलोमा वाले क्वेश्चन को देखो, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, मेन टॉपिक्स क्या होते हैं, जो हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं ना, वो हर बार आते ही आते हैं। तो उस टॉपिक्स को छोड़ना नहीं, जो PYQ वाले टॉपिक्स होते हैं उसको बस करते जाओ, PYQ वाले टॉपिक्स को डेली बेसिस पे। ठीक है, तो फिर इजी रहेगा सब कुछ। और वो छोड़ना नहीं। जैसे पैथो है, पैथो में जेनेटिक्स में से क्वेश्चन आना ही आना है। डाउन सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, ये छोड़ना ही नहीं है ना, ये तो आने ही आने हैं। बस इसको करते जाओ। और मॉक एग्जाम को अच्छे से करना। मॉक एग्जाम में अगर आपके ना 100 भी सही हो रहे हैं, 100 भी सही हो रहे हैं ना, तो अगर 200 गलत हो रहे हैं, तो ये देखो 200 गलत कैसे हो रहे हैं, कि सिली मिस्टेक है या लैक ऑफ नॉलेज है। और सही क्वेश्चन भी देखने कि मेरे सही क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हम तुक्के से सही कर लेते हैं वो क्वेश्चन, तो वो भी देखना है। बस जब ये करने लग जाओगे, हो जाएगा, आराम से होगा, सब पास होंगे। और हमेशा ये बोलते रहना है, मे आई पास एंड मे माई फ्रेंड्स आल्सो पास। जब ये बोलते जाओगे, आराम से आप आगे निकलोगे। और किसी का दिल नहीं दुखाना, और किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी। इस टाइम पे सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। अगर हम किसी का इस टाइम पे दिल दुखाते हैं ना, तो वो पे बैक जरूर मिलता है। बस अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करना है। उनकी इतनी अर्निंग मनी लगी है हमारे ऊपर, यू नो एवरीवन, बट उनके लिए करना है। और भगवान को याद करते रहना है डेली, और पॉजिटिव रहना है। अच्छे से सब एग्ज़ाम होगा, और टेंशन नहीं लेनी है। और ये पूछ रहे हैं बच्चे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तूने गलती क्या करी? फर्स्ट अटैम्प्ट में ये गलती थी कि हम सब डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन ये होती है कि हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे दोस्त ऐसे बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं जब हम लाइब्रेरी में बैठते हैं। मैं दिल्ली गौतम नगर में था, तो तब ये था, मुझे कॉन्टैक्ट सब पता था कि हमें कैसे पढ़ना, मैं फॉलो कर रहा था सब कुछ। बट ये होता है ना, लास्ट वाले 2 मंथ्स होते हैं, जो लास्ट वाले 2 मंथ्स होते हैं ना, उसको फोकस होके करना है। वही मेन टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे साथ हमारे जो टीचर्स हैं ना, वो नहीं हमारे साथ होते। बस उसको डेली बेसिस पे करते जाओ। वो 2 मंथ है ना, जो 2 मंथ्स है, उसको अच्छे से फोकस होके करना है। हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, हम कहीं पढ़ रहे हैं, उसमें ग्रुप्स मत बनाओ। क्या कोई फ़ायदा नहीं है कि हाँ 2-4 लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट्स की, हाँ चलो यार चाय पीने चलते हैं, चलो ये करते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है। थिंक अबाउट योर सेल्फ। अभी अभी के लिए अपने बारे में सोचो। और अमित सर हमेशा यही कहते होते थे, मैं उनकी बात को मानता था, कि बेबी सोना सिंड्रोम से दूर रहना। वो बहुत, अभी इस टाइम पे सच्ची ये चीज़ों से दूर रहना, सच्ची कह रहा हूँ। आराम से निकल जाओगे, बाद में सब अच्छा होगा। अभी मेन एग्ज़ाम निकालना है, वो जब निकल जाएगा, फिर जो मम्मी पापा को प्राउड फील होगा ना, वो सबसे अच्छा रहेगा। और डाइट पे थोड़ा सा ध्यान रखना, कि ऐसा नहीं कि आप आफ्टरनून सेशन में इतना खा लिया, उसके बाद सो रहे हो क्लास में बैठ के। ठीक है, उसको देखना है कि अच्छे से डाइट को फॉलो करो। ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रही है अक्षय तेरे लिए, आदित्य तेरे लिए। हाँ, बहुत सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, सब लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत मोटिवेट हो गया मैं सुन के, और कुछ कह रहे हैं कि एकदम ट्रू बोल रहा है ये। सो बेटा, एक्चुअली द गुड पार्ट अबाउट हिम इज के
मतलब whatever you are listening from his mouth, it is, you know, he is very genuine in the sense के you know, in first attempt there were two problems which we are having, जो मुझे पता है इसकी, कि एक तो ये डिस्ट्रैक्शन इसने बोला ही आपको कि ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ, क्योंकि यूक्रेन से आए थे वॉर सिचुएशन के बाद से, एंड एवरीवन, यू नो, देयर होल batch was here actually. So there were a lot of distractions. And second thing which he did was he got distracted in doing multiple things from multiple resources. So let me be very clear with you. And that time also I told him not to do that. And he ran afterwards. और फिर वो जो 146 is a, you know, very close mark. It is 4 marks से कुछ नहीं होता है. मतलब in the sense, I believe that if anybody is getting 155, 160 and if somebody is getting 145, they have the same knowledge. It is just that they do not have, वो दिन उनका नहीं है. बस वो दिन इसका नहीं था. एंड टू मेक दिस एग्ज़ाम, यू नो, योर, जैसे होता है ना कि जीतना है हमें इसके लिए, तो उसमें इट इज़ नॉट ओनली द स्टडीज़ विच मैटर्स, इट इज़ योर माइंड सेट, इट इज़ वॉट द स्मॉल थिंग्स यू हैव डन, लाइक फॉर एग्जाम्पल रिलाइंग टू अ पर्टिकुलर थिंग. एंड वेन यू डू दैट, तो आपको ना डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते ऑटोमेटिकली दिमाग में, बिकॉज इफ़ यू रेफर टू मल्टीपल सोर्सेज यू गेट कन्फ्यूज्ड. तो वो प्रॉब्लम थी. इस बार कैसा था, he relied on what he started with. ऐसा नहीं है that he didn't you know attempt other things also. He did this time, but because he had time. पढ़ रखा था इसने पिछली बार भी, so he had time. Like he said that you have to read the pages in the break. तो वो because of his fear he had, because last time also पढ़ा तो था इसने लेकिन कर नहीं पाया. So because of the fear he used to utilize that time also. वो आधा घंटे का टाइम है, उसमें भी he used to, you know, go through just like that quickly. It is not about reading those pages. It is just to have a visual impression कि क्या पढ़ा है यार. If you have a 30-minute break, in 10 minutes you can have that visual impression in your mind. 15 minutes you can have that visual impression in your mind. और 15 मिनट के लिए आप break ले लो. That is enough for you. And on the exam day also, you know, when he came back from the exam, ये बोला सर बहुत अजीब एग्ज़ाम आया था, मुझे नहीं पता मेरा क्या होने वाला है, मैं सच में नहीं जानता, लेकिन जितनी मेरे हिम्मत थी, आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स, वी मेट आउटसाइड, ने बोला सर मैंने आखिरी क्वेश्चन तक, आई डिडंट लूज माई होप, मैंने आखिरी क्वेश्चन तक लड़ाई की है. सो यू हैव टू फाइट, फेलियर डजंट मीन द एंड. ठीक है, सो it's just the start of a new era. So last time, you know, I still remember the tears in his eyes, and you know, now I remember the happiness he had when he was talking to us on the video calls and even on the interviews. और अभी भी आप देख रहे हो कि कितना you know, मुंडा तो एकदम स्मार्ट है ही, और स्माइल देखो आप इसकी. So I hope and I wish that you also, you know, you people also come here and, you know, share your success journey with the other aspiring students next time. Thank you, Aditya. Second attempt के लिए I want to share my experience, those who are doing second attempt right now. जो अभी ऑनलाइन उसमें है, मुझे मालूम है कि मेरे ऐसे फ्रेंड्स लोग हैं और मेरे नोन में हैं जो अभी सेकंड अटैम्प्ट दे रहे हैं. उनको पता क्या करना है, अभी वो मिस्ड फॉलो किया, वो पहले भी मिस्ड फॉलो किया था. उनको क्या करना है, हमें ना ग्रुप में मैसेज आ जाता है कि कल ये क्लास है, तो उसमें टॉपिक भी आता है साथ में कि कल ये वाला क्लास का टॉपिक है, तो वो टॉपिक को पहले ही कर लो, क्योंकि आपने वो पढ़ रखा है पहले, इतना तो आपने कर रखा हुआ. वो टॉपिक को दोबारा से एक बारी देख लिया फटाफट कि हाँ एक 2 आवर्स में जब क्लास स्टार्ट होने से पहले रात को देख लेना है. फिर क्या होगा, सुबह वो स्लो पेस में देखना है, वो जो दिन में क्लास चलेगी उसको स्लो पेस में देखना है. उसमें जो आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक मुझे भूलता है, वो क्लास में हो जाएगा. तो क्या हुआ, अभी 2 टाइम्स हो गया वो टॉपिक. फिर क्या हुआ, ब्रेक में देख लेना है, फिर रात को फिर देख लेना है, फिर मॉर्निंग क्लास होने से पहले फिर देख लेना है. तो आप खुद सोचो, जो सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं वो ये सेम टॉपिक्स को कितनी बार देख रहे हैं, 3 to 4 टाइम्स. तो एरर ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी एरर. बस डेली बेसिस पे ऐसे करते रहो. और जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, अभी क्वेश्चन के पीछे मत भागना प्लीज़, क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना. एनालाइज करो कि मेरे गलती क्या है, और कंटेंट को करते रहो. और जो ट्यूसडे टेस्ट होते हैं ना, उसमें ये देखो मेरी गलती क्या है. अब ये नहीं देखना मेरे 10-15 नंबर आ रहे हैं या 2 नंबर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ये नहीं देखना प्लीज़. अभी मेरे को क्वेश्चन आया है कि हाउ टू डू मैनेज एवरीथिंग इन टाइम मैनेजमेंट. तो उसमें ये बोलूँगा, तब यही तो कह रहा हूँ ना, स्मार्ट स्टडी. ये स्मार्ट स्टडी कैसे है, जो ब्रेक को यूटिलाइज करना है. अगर आप 5 to 10 पेजेस को वो ब्रेक में कर लेते हो, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, वो कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ यार आज 5 to 6 पेजेस में 2 आवर्स में ये देखा है. तो वो क्या हुआ, स्मार्ट स्टडी हुआ. तो वो जब रात को करोगे ना, तो वो ईजी रहेगा
सच्ची में कह रहा हूँ उसको, बट करना है बैठ के। अभी यार फालतू का और कुछ नहीं करना, आप घर पे बैठे हो ना, तो घर में बैठ के सब खाने की भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो 30 मिनट्स को यूटिलाइज करो। Did you stop using social media completely? Yes, seriously. I completely deleted all my apps, Instagram, Facebook for 6 month. सीरियसली मैं पहले यूज़ करता था, वो मेरी मिस्टेक है, और मैं मल्टीपल सोर्स भी यूज़ करता था, वो मेरी मिस्टेक है, ठीक है, वो मैंने इस अटैम्प्ट में नहीं की। तो अभी क्या करना है कि ये वाले अटैम्प्ट को, कि सोशल मीडिया को डिलीट कर दो, जितने भी सोशल मीडिया सब को डिलीट कर दो। वो क्या होगा, हम डिस्ट्रैक्शन होते हैं, हम क्या करते हैं सोशल मीडिया पे जाते हैं रात को 2-3 मिनट में ना रील्स देख लेते हैं, क्या कुछ नहीं मिलेगा वो रील्स में, शॉर्ट्स में कुछ नहीं है, उसमें ना हमारे दिमाग का ना वो जो होता है ना सोचने का नज़रिया वो ख़त्म हो जाता है, हम बस रील्स तक रह जाते हैं, हाँ रील्स रील्स रील्स, फिर वो आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट हो जाता है। और फालतू की टॉक्स मत करो किसी के साथ खड़े होके कि हम यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े हो गए, बस अपना जो कंटेंट है उसको फोकस होके करते रहो। ये क्वेश्चन आया कि सम क्लासेस इज़ वेरी लॉन्ग, कि ऐसी कौन सी ट्रिक्स है हाउ टू मैनेज इट। तो उसमें ये होता है कि जब क्लासेस लॉन्ग है ना, वही तो कह रहा हूँ ना कि जो ब्रेक्स है ना उसको यूटिलाइज करना सीखो, बट डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे वो ब्रेक्स ही होती है, वही काम आती है। और रात को ना जो 3 to 4 आवर्स में वो कंटेंट को पढ़ना है, याद नहीं करना है। अभी कंटेंट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो। मैं बताता हूँ, हम नोट्स है ना अगर 25 पेजेस कर लिए ना, पढ़ लिया 25 पेजेस मैंने 3 to 4 आवर्स में पढ़ लिए, अब बंद कर दो बुक को, आराम से बैठे हो, आंख बंद करो, अब इमेजिन करो, इमेजिन करके ये सोचो फर्स्ट पेज पे जो मैंने आज पढ़ाया टीचर ने, फर्स्ट पेज पे क्या लिखा है, सेकंड पे क्या लिखा है, थर्ड पे क्या लिखा है, जस्ट टॉपिक को इमेजिन करो। तो क्या होगा, वो ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। एक्चुअल में 100% कंटेंट किसी को याद नहीं रहता। क्या रहता है कि हाँ फर्स्ट पेज पे या डाउन पे क्या लिखा है, लेफ्ट पे क्या लिखा है, अप क्या लिखा है, यही याद रहता है। और ये रिकॉल का एग्ज़ाम है, रिकॉल जितना जल्दी हो जाएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और कुछ चीज़ें होती हैं वो रट्टा मारने के लिए होती है, उसको बार बार देखते रहो। जैसे बायोकेम, माइक्रो फार्मा, पीएसएम, इसको डेली पढ़ो, हैबिट बनाओ कि ना मेरे को ना रात को सोने से पहले ना टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो, कि यार ये अगर पीएसएम होगी ना उसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो, कि मैं आज वैक्सीन करूँगा, कल मेरा एपिडेमियोलॉजी है, परसों मेरा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। इसको ना डिवाइड कर लो, डेली बेसिस पे करते जाओ, वो पता क्या होगा, फिर याद हो जाएगा। ये अभी से करना स्टार्ट कर दो, माइक्रो फार्मा और पीएसएम डेली बेसिस पे। मोटिवेशन सबसे बड़ी कुणाल सर है, कुणाल सर की बातों को मानते रहो। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कुणाल सर ने मुझे बोला था, मैं इसलिए अभी बोल रहा हूँ। कुणाल सर ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत हेल्प की। बायोकेमिस्ट्री के लिए क्या करना है, दूसरा बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइमर रहते हैं, हम्म। तो उनके लिए क्या करना है, उन्हें क्या करना है, सेकंड टाइमर को, सेकंड टाइमर तूने बोल दिया, हाँ। फर्स्ट टाइमर के लिए क्या है? फर्स्ट टाइमर के लिए ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइमर वाले क्या करना चाहिए। फर्स्ट टाइमर वालों को ना कंटेंट को अच्छे से समझना चाहिए। और जो ट्यूसडे वाले एग्ज़ाम होते हैं ना, ट्राई करो कि ना एग्ज़ाम से पहले ना वो वाले टॉपिक्स को मत पढ़ो, क्योंकि हम एग्ज़ाम से पहले 19 सब्जेक्ट्स तो पूरे पढ़ के नहीं जा सकते एक दिन पहले, ठीक है। तो क्या होता है कि हम कोशिश करो, वर्ल्ड कप होता है ना, वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, हमारा वर्ल्ड कप क्रिकेट का वो है इधर दिसंबर में, तो वो आपका एग्ज़ाम है। अभी पहले अगर आप आउट भी हो रहे हो, कुछ भी हो रहा है ना, डजेंट मैटर। अभी क्या है, अपने बारे में सोचो और गलतियों पे, मिस्टेक्स पे वर्क करो। और एग्ज़ाम से पहले वो वाले टॉपिक्स को मत पढ़ो, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। अभी पता है ये टॉपिक मैंने अभी पढ़ा है, रोमेटोइड अर्थराइटिस अभी पढ़ा है, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। ये देखो कि 6 to 5 आवर्स के बाद वो टॉपिक आपको याद रहता है कि नहीं। अगर नहीं याद रहता, क्वेश्चन गलत होता है, फिर उस गलत क्वेश्चन को उसी वक्त ही जाके देखो, तो क्या होता है, फिर जो गलत क्वेश्चन है वो दोबारा गलत नहीं होता, वो सही ही होता है। याद रखना है ये इसको रिव्यू करते जाओ और मोटिवेट रहो। डेली भगवान को याद करो, मंदिर जाओ, टेंपल जाओ, जिस भी भगवान को मानते ना, वहाँ पे जाके ना 15-20 मिनट उनको याद करो। और किसी को परेशान नहीं करना इस टाइम पे, जो हमारे आसपास कुलीग्स है, हमारे नॉन जितने भी, उनको परेशान नहीं करना। उनको परेशान करोगे तो खुद भी परेशान होता है, फिर हमारा दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, ठीक है। बस उसको फोकस होके आराम से करते जाओ, हो जाएगा। और सर की बातों को मानना है, जो सर बोलते हैं ना, वो सर के को बहुत एक्सपीरियंस है। वो मैं अकेला स्टूडेंट हूँ, वो सर डेली कितने स्टूडेंट्स को मिलते होंगे। और सर, मैं बताऊँ, सर ऐसे है कि सर ना देख के बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है,
मैं सर को बोलता हूँ कि सर ऐसे कैसे आपको पता चल जाता है, बट ये है कि अगर सर से आप बात कर रहे हो ना, सर का कहना मानो, सर जो बोल रहे हैं ना डेली बेसिस पे करते जाओ, आराम से हो जाएगा। बेटे सबका ऐसा ही होता है, ये तो मैं, मेरे को ज़बरदस्ती ये ऐसे सब बोल रहा है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. द होल थिंग इज दैट वट एवर ही हैज शेयर्ड, द वन थिंग विच आई ऑलवेज लाइक इज दैट ही इज ट्रू to whatever he has told you in his first time, what he did, second time, what he did, and whatever he is letting you know, that is what he has gone through. ठीक है. अब there are so many questions. There are two things which people are asking continuously. One thing is about the time management, and second thing I want to clarify one thing which he said, that you don't have to read the topic of which you are going to give the test. देखो बेटा, यहाँ दोनों चीज़ों में फ़र्क है. When you are doing it for the first time people, you are having a problem that you are not able to even understand the topic because you are reading for the first time. तो आप में से many people are having a problem that you are not able to cover the entire topic. So what about revision the next day or the next to next day? You are having 20-30% of content lag because आप time manage नहीं कर पा रहे हो. So for you people, Tuesday is something, because you are in the online batch, you have Tuesdays to cover up those things. The first and foremost thing is to complete as much as you can if you're doing it for the first time. And if it takes you Tuesday to complete the entire week's left out portion, it's okay. And give the test after completing it. Once we'll start with the subject wise test series at the later time in the month of October, then his advice is going to come very useful. Like you have a 3-day gap for anatomy, let's say, so you don't have to read anatomy till the last second before you are starting the test. 3 days of anatomy, 200 pages, you have to make it in such a way that in 2.5 days, you are finishing anatomy. You are not seeing anatomy 4 hours or 5 hours before the test. So that whatever visual impression you have or very, a little impression you have in your mind, that impression should not allow you to solve any question. Because it will be a false thing. आपको याद नहीं है, लेकिन आपने अभी पढ़ा है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. वो तब करना है हमें कि हमें टाइम थोड़ा सा दे के फिर एग्जाम देना है. But right now, it is more important to complete the content as much as possible. Because क्या होता है बेटा, सेकेंड टाइमर्स की जो डिफिकल्टीज हैं, दे आर डिफरेंट. फर्स्ट टाइमर डिफिकल्टीज आर डिफरेंट. सेकेंड टाइमर्स आर वरिड दैट व्हाट शुड वी डू दैट वी डिडंट डू लास्ट टाइम. फॉर देम टू स्टडी cell injury requires 1 hour. For you people to study the entire cell injury, first you have to listen to me for 6 hours. Then it will take you 3 hours to complete this because you are seeing it for the first time. तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है बेटा. So for the first timers, do not worry. It's going to be all right. And you can utilize your Tuesdays to complete the content. Regarding biochemistry, he has said a very, very beautiful thing. He has given the subjects also. Pharma, micro, biochem. These subjects, they require continuous input. इनको अगर आपको जो भी आपके volatile subjects हैं, somebody may be having this volatile thing in patho also. तो जहाँ भी आपको volatile subjects दिखते हैं बेटा, every day make a half hour. Not 2 hours of study, half hour. Just see that volatile topic and sleep. That's it. और कभी भी ये भी बोलेगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता बेटा, even till on your exam day, you will not feel that you have done enough. सबसे ज़्यादा डर कब लगता है पता है? जब एग्जाम के लिए बस में बैठ के एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं ना, तब फीलिंग आती है 2 दिन और मिल जाते ना, 2 more days and I would have done beautiful. ये भी हो जाता, वो भी हो जाता बेटा. तो कभी पूरा तो होगा ही नहीं. But whatever you could do on daily basis with maximum efforts, that is very important. And the thing which he started with was the best message anybody can give you. He said, learn the concepts. Don't run after the question. This is not the same Aditya which we had the last time. Last time he had different opinion. This time he has a different opinion because he understood that. So that is the real learning from him you can get. Concepts are the thing which should be learnt. And then after learning the concept, do as much question you have if you have got time. Right, Aditya? यस और जो जितने भी अभी जो लास्ट मंथ होता है ना, उसमें ना फ्री बहुत कुछ आता है कि ना, बहुत से ना ऐसे ऐप्स है जिसमें ना मतलब फ्री कंटेंट आएगा. फ्री रैपिड रिवीजन, बड़े बड़े टीचर्स आएंगे, वो फ्री आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे. यहाँ पे भी ऑफलाइन क्लासेस भी होती, उसके पीछे नहीं भागना प्लीज़ कि यार मैं वो कर लेता हूँ, वो ना मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा. हम कोई वीडियोस देखते ना, किसी का नहीं सुनना, अपने मुंह से बोल के पढ़ना है.
ठीक है, अगर हम किसी का सुन के करते ना वो 50% कंटेंट हमारे पास रहता है। अगर हम खुद बोल के पढ़ के याद करते हैं ना तो वो 80 to 90% हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। और बस मिस्ट को फॉलो करते रहो, उसको ही कंटिन्यूस फॉलो करते रहो। और मिस्ट ही मैं बताऊँ 6 to 7,000 क्वेश्चन मिस्ट भी करा देता है। इधर उधर नहीं भागना। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया ना, इसको करते रहो, नोट्स को पढ़ते रहो। 220 मार्क्स नोट्स में से आते हैं, ये सच्ची कह रहा हूँ, 220 मार्क्स नोट्स में से आते हैं। और टाइम को यूटिलाइज करो, वेस्ट नहीं करना। और क्वेश्चन करने का ट्रिक होता है, उस पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर लास्ट लाइन पढ़ो, फिर ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करो। उसमें टाइम मैनेजमेंट होती है, हमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, उस हिसाब से चलना है सब कुछ। ठीक है, हो जाएगा, बाकी टेंशन ना लो। और वंस अगेन थैंक यू टू ऑल द मिस्ट टीम। His name is Aditya. You can find him. Now he is everywhere. So Yeah, you yeah. can find him. He is ready to help anyone, whoever requires. ये मेरे को कल भी मेरे को इसका जब मेरी बात हुई थी इससे, तो इसने मेरे को यही बोला कि सर लोग मेरे को कॉल करके मुझसे पूछते हैं that you know how to do it, and I'm telling them very you know unbiased that what they should do. So if you feel that you need to talk to him, you can definitely find him. Aditya Sharma, Dr. Aditya Sharma. Sorry. या आदित्य शर्मा। बाकी यूट्यूब पे अभी सर के साथ मेरी लाइव था, उसमें आदित्य शर्मा मिस्ट सर्च करना, तो उसमें आपको सारा अच्छे से पता चल जाएगा। उसने बहुत अच्छा बोला है इसने वहाँ हाँ। पे. So you can go and listen to that. It will help you. यस, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।